नमस्कार, डिश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। एसी का आविष्कार किसने किया, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। एसी के फायदे और नुकसान के बारे में भी जानेंगे। अधिक ठंड हो या गर्मी के कारण हम आसानी से बैठकर अपना काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहां पर आग लगी होती है वहां पर टेम्परेचर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए ऑफिस, सिनेमा हॉल, घर आदि में एसी आम बात हो गई है, लेकिन इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। एसी यानी कि एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? एसी क्या है? यह एक ऐसी मशीन है जो वातावरण को एक सही तापमान में रखने में मददगार होता है। इसे हिंदी में वातानुकूलित कहा जाता है। गर्मी का मई जून का महीना चिलचिलाती गर्मी होती है। ऐसे में आग जिस कमरे में लगी होती है वहां का टेम्परेचर नियंत्रित करके ठंडा वातावरण बना सकते हैं। एयर कंडीशनर यानी एसी का आविष्कार 19वीं शताब्दी में सन 1902 में न्यूयॉर्क के बफेलो में विलिस करियर द्वारा पहला एसी एयर कंडीशनर बनाया गया था। एसी काम कैसे करता है? एसी एक ऐसी मशीन है जिसमें ठंडक प्रदान करने के लिए ठंडी गैस भरी होती है, जो हवा में उपस्थित नमी को ठंडा करके एक निश्चित वातावरण प्रदान करता है। अगर कमरा चारों तरफ से बंद है तो यह ठंडा वातावरण एक निश्चित तापमान में एसी चलने पर बना रहता है, इसीलिए इसे वातानुकूलित भी कहते हैं। एसी का प्रयोग घर के वातावरण को ठंडा करने और बिजली के उपकरण को ठंडा करने में इस्तेमाल किया जाता है। 1902 में न्यूयॉर्क के बफेलो में विलिस करियर द्वारा पहला एसी बनाया गया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर पेटेंट कराने वाले एसी के आविष्कारक स्टुअर्ट डब्ल्यू क्रेमर ऑफ चार्लोट हैं। इन्होंने हवा में नमी की मात्रा को कम करने का तरीका खोज था, जिसको एयर कंडीशनर नाम दिया गया। धीरे धीरे एयर कंडीशनर यानी एसी की उपयोगिता बढ़ने लगी। लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए ये सबसे लग्जरी वैज्ञानिक खोज था। एसी की खोज के 8 साल बाद यानी 1914 में छोटे घरों के लिए चार्ल्स गेट ने पहला एसी बनाया। इससे पहले जो एसी बनते थे वह बड़े बड़े कारखानों के लिए होते थे जो एसी बन रहे थे। 1945 से पहले के एसी 1945 से पहले जो एसी बना था वह घर के अंदर रखा जाता था और इतने बड़े थे कि काफी जगह ढेर जाता था। इसी समस्या से बचने के लिए 1945 में मैसाचुसेट्स के लीन के रॉबर्ट शेरमैन ने एक ऐसा पोर्टेबल एसी बनाया जिसे खिड़की की बाहर की ओर लगाया जा सकता था, जिससे कमरे में ठंडक होती थी। इसके साइज छोटा होता था और घर के अंदर जगह नहीं घेरती थी। पुलिस स्टाफ ये घर के अंदर की जगह भी नहीं घेरता थी। इसी तरह से काम करता था कि एसी को बाहर लगाया जाता था। इसका कूलिंग पाइप घर के अंदर होता था जिसमें से ठंडी हवा कमरे को ठंडा करती थी। शुरुआती आग में जहरीली गैस जो पहले आग बना करते थे उसमें वातावरण को ठंडा करने के लिए अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड, प्रोपेन जैसी जहरीली गैसें भरी होती थी। इस गैस के लीक होने की संभावना के कारण कभी भी गंभीर हादसा हो सकता था, इसलिए शुरुआती एसी के बाद एक एसी होना था जो सुरक्षित हो और जहरीली गैस भरने की आवश्यकता ना हो। तो साल 1928 में थॉमस मिडगली जूनियर ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का निर्माण किया। ये जानने से पहले की अपेक्षा वातावरण को और ज्यादा ठंड रखती थी और खतरनाक भी कम थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पर्यावरण के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह ओजोन परत में छेद कर सकती है। आधुनिक एसी में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होने लगा।